तो हेलो यूपीएससी फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी जीएस मेंस आने वाले हैं। तो जीएस मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, जो ज्योग्राफी मैंने जियोलॉजी से लिया हुआ है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उसका लिया कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषता एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये 150 वर्ड में लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है और 2020 में आया हुआ था। तो देखो, पहले हम समझते हैं कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसका दृष्टिकोण क्या है कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषता एवं उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसका दृष्टिकोण क्या था, तो पहले क्या करेंगे, हम संक्षेप में परिभाषित करेंगे। जो प्राथमिक चट्टानें हैं उसको संक्षेप में परिभाषित करेंगे। सेकेंड पॉइंट, हमारे क्वेश्चन का दृष्टिकोण क्या होगा, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। जो विशेषताएं हैं उनके प्रकारों को देखेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या है, और फिर उसके महत्व में आने के बाद हम उसको लास्ट में एंड कर देंगे। तो हमें पता है कि हमें ये सब इसी वे में लिखना होता है, बट हेडिंग नहीं डालनी होती। तो हम अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो आंसर में स्टार्ट करके मैंने क्या बोला, पहले परिभाषित करेंगे। तो प्राथमिक चट्टानें, जिसे अग्रय चट्टानें भी कहा जाता है, मैग्मा या लावा जैसे पिघले हुए पदार्थ के जमने से बनता है। किसके? मैग्मा या लावा के जो पिघला हुआ पदार्थ होता है उसके जमने से बनता है। इसकी विशेषता इसकी क्रिस्टली संरचना। इसकी विशेषता क्या, इसकी क्रिस्टली जो संरचना है वो इसकी विशेषता भी है। और विविध खनिज संगठन हैं। प्राथमिक चट्टानें पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और शैल चक्र की आवश्यक घटक होती हैं। समझ में आया? अब उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राथमिक चट्टानों के प्रकार। इसी में प्राथमिक चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला पढ़ेंगे हम ग्रेनाइट के बारे में। कर्ट्स, एल्फर्ड पार और अभ्रक जैसे बनी यह मोटे दानेदार अंतर्वेदी चट्टानें, जिसका व्यापक रूप से विनिर्माण में उपयोग किया जाता है। उसका उपयोग किस में किया जाता है? विनिर्माण से। ग्रेनाइट की जो चटाई बनेगी उनका किस में निर्माण होगा? विनिर्माण में उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। फिर बेसाल्ट से बनी देखेंगे। तो लोहे और मैग्नीशियम से भरपूर यह एक महीन दानेदार बहिर्वेदी चट्टान जो आमतौर पर ज्वालामुखी के क्षेत्रों में पाई जाती हैं और सड़क के निर्माण में उपयोग भी की जाती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ये आमतौर पर ज्वालामुखी के क्षेत्रों में पाई जाएंगी, ठीक है। और सड़क के विनिर्माण, जो सड़क का जो निर्माण होता है उनमें भी उपयोग की जाती हैं। अब नेक्स्ट सेटिंग हमारी कौन सी आएगी? ऑब्सीडियन। तो तीव्र प्रशीतनकारी लावा से बनाई एक ज्वालामुखी कांच। ये क्या है? एक ज्वालामुखी कांच, जिसका उपयोग सजावटी उद्देश्य और प्राचीन सभ्यताओं में कटाई उपकरण के लिए किया जाता था। उसके बाद देखेंगे हम प्राथमिक चट्टानों के लक्षण क्या हैं। तो निर्माण, प्राथमिक चट्टान पिघले हुए मैग्मा या लावा के जमने और क्रिस्टली से बनी होती हैं। वे पृथ्वी के क्रस्ट में बनने वाली पहली चट्टानें हैं। जो पृथ्वी के क्रस्ट में बनने वाली क्या हैं? पहली चट्टानें हैं। उसके बाद खनिज संरचना। तो प्राथमिक चट्टानें आमतौर पर कर्ट्स, फेल्डस्पार, अभ्रक और प्राथमिक चट्टानों में मौजूद विशिष्ट खनिज मूल मैग्मा की रासायनिक संरचना पर निर्भर होती हैं, ठीक है। अब उसकी संरचना पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक चट्टानें विभिन्न प्रकार की बनावट प्रदर्शित करती हैं, जिसमें बारीक दानेदार से लेकर मोटे दाने तक शामिल हैं। इनकी संरचना मैग्मा के ठंडे होने की दर से निर्धारित होती है। मैग्मा के तेजी से ठंडा होने पर बारीक दानेदार वाली चट्टानें बनती हैं और जबकि धीमी गति से ठंडे होने पर मोटे दानेदार वाली चट्टानें बनती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे इंटरलॉकिंग संरचना। तो प्राथमिक चट्टानों में आमतौर पर एक इंटरलॉकिंग क्रिस्टली संरचना होती है। यह विशिष्ट खनिज कण सघन पूर्वक एक दूसरे से जुड़ी होती है। यह संरचना चट्टानों की मजबूती और स्थायित्व को बढ़ाती है, ठीक है। जीवाश्म का अभाव। तो प्राथमिक चट्टानें पिघले हुए पदार्थ से बनती हैं। इनमें कोई जीवाश्म या कार्बनिक अवशेष नहीं होता है। वे आमतौर पर पिछले जीवन के रूप में किसी भी साक्ष्य से रहित होती हैं। अंतर्वेदी और बहिर्वेदी रूप में देखते हैं। तो प्राथमिक चट्टानें के दो मुख्य रूप से मौजूद हो सकती है। प्राथमिक चट्टानें के दो मुख्य रूप से मौजूद हो सकती हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी चट्टानें पृथ्वी की सतह से नीचे ठंडी और ठोस हो जाती हैं। अंतर्वेदी क्या चट्टानें हैं? जो नीचे ठंडी और ठोस हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रिस्टली का आकार बड़ा हो जाता है। दूसरी ओर बहिर्वेदी चट्टानें पृथ्वी की सतह या उसके निकट तेजी से ठंडी होती हैं, जिसकी क्रिस्टली का आकार छोटा हो जाता है, ठीक है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर है भूवैज्ञानिक महत्व।
तो प्राथमिक चट्टानें पृथ्वी की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया और इतिहास की बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। वे पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति, ज्वालामुखी गतिविधियां और पृथ्वी के क्रस्ट के विकास को निर्धारित करने में सहायता करती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद प्राथमिक चट्टानें पृथ्वी के क्रस्ट का एक आवश्यक घटक है और वे ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राथमिक चट्टानें पृथ्वी के निर्माण और समय के साथ साथ ग्रह को आकार देने वाली प्रक्रिया के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। तो ये था हमारे जो मेंस का क्वेश्चन था चट्टानों के ऊपर, इसके ऊपर डिटेल आंसर था। तो या तो आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, और इसके साथ मैं आपको एक नया क्वेश्चन देना चाहूँगी। आप उसका आंसर चाहे आप सेंड कर सकते हो, कमेंट में लिख के दे सकते हो, जैसे भी मुझे लिख के दे सकते हो आप। तो मैंने आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिया है, भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसकी बहुमूल्य प्रकृति को समझाइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दो।